आप किस उम्मीद में ये बातें कर रही हैं मैं नहीं जानती, और अगर आपको आपके बेटे के बारे में बातें करनी है तो मेहरबानी करके यहाँ मत कीजिए, कहीं और जाके कीजिए, क्योंकि मुझे आपके बेटे से और उनके बारे में बातें करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं। अरे तुझसे मन की बात करती हूँ तो मन में जो आता है ना वो बोल देती हूँ, और तुझसे बात करने में ना मुझे सोचना नहीं पड़ता है। आपने तो आज तक किसी से बात करते हुए सोचा नहीं है, जो मुंह में आया बोल दिया। सोचना तो आपने सीखा ही नहीं। अरे कांता बहन, कहाँ वो पुरानी बातों को लेकर बैठे। अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे समर और डिम्पी के बारे में बात करनी है। जी कहिए। अरे तू और वनराज समर के माता पिता है, तो तुम दोनों को ही फैसला लेना होगा। देख, बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे रोकने की, उसे टोकने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और तुम दोनों इस जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर उन दोनों ने शादी का फैसला लिया है तो उस फैसले की जिम्मेदारी भी वो खुद ही लेंगे। तो समझ क्यों नहीं रही है? वो दोनों बच्चे थोड़ी है कि डॉक्टर ने बोला तबीयत ठीक होने के बाद भी मेडिसिन लेनी है, कोर्स पूरा करना जरूरी है। What? क्या कह रहे हैं आप भाई? मुझे वापस अहमदाबाद आना पड़ेगा एक दिन के लिए। अनुज अहमदाबाद जा रहे हैं? भले ही एक दिन के लिए जा रहे हैं, पर वहां तो अनुपमा भी है, और कहीं अनुज अनुपमा से मिले तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण बाबूजी। खुश रहो बेटा। पता था यही होगी। कांताबेन, लीला ने यहाँ आके जो कुछ भी कहा या किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे तेरे यहाँ आना ही गलत है लीला, क्यों आई? वाह, आपको इतना समझाया था फिर भी आप चली आई। हाँ, आ गई तो क्या हो गया? हा? मुझे अनुपमा की चिंता थी तो मिलने आ गए। तुझे कब से अनुपमा की चिंता होने लगी? मैं सबकी चिंता करती हूँ और सबके लिए करती हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं अनुपमा के पास समर और डिम्पी की बात करने आई थी। मेरा फोन कर देती। अरे मुझे मिल के बात करनी थी। मुझे कहना था कि वो समर को समझाए, पर ये तो उल्टा मुझे समझाने लगी कि डिम्पी अच्छी लड़की है। अगर डिम्पी अच्छी लड़की होती तो हमारे घर में ऐसे कल कलेश नहीं करती, वो समर को उकसाती नहीं घर छोड़ने के लिए। वाह, प्लीज शांत हो जाइए। सॉरी अनुपमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही नहीं, लेकिन अब बा ने ये बात छेड़ दी है तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। समर से मैं भी बहुत अपसेट हूं अनुपमा। कल उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। चेयर खींच के मेरे सामने बैठ गया और घर के एक एक मेंबर को उसने ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि अगली पिछली सारी कमी पूरी कर ली उसने। ये तो इनके घर की परंपरा है, हर 5-6 दिन में किसी एक को दौरा पड़ता है और वो एक एक को पकड़ पकड़ के गलतियां गिनाता है। भगवान इस परिवार से मेरी बेटी को बचाए। हमने इतना समझाया, इतना रोका, इतनी मिन्नतें की, लेकिन वो घर छोड़ के जाने को तैयार था। मैं तो तुम्हें बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं अनुपमा, लेकिन कल अगर तुम वहां होती तो तुम्हें खुद यकीन नहीं होता कि ये वही लड़का है जिसके ऊपर तुम्हें इतना गुरूर था। और कल जो हुआ वो पहली बार हुआ, पर आखिरी बार नहीं है। अगर वो लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो रोज ये होगा, और ऐसे घर को तोड़ेगी कि कभी नहीं जुड़ पाएगा। अब तुम ही बताओ अनुपमा कि हम क्या करें, कैसे समझाएं उसे, कैसे रोकें? मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी, और यही मेरा फैसला है। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूं। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों। और वनराज, कल तक तो तू समर और डिम्पी की शादी के खिलाफ था, उनकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं था, और आज कह रहा है कि दोनों को शादी करना है तो करने दो। और अनुपमा, मैं एक काव्या को घर में जेल रही हूं, दूसरी काव्या को नहीं जेल सकती।
बड़ी मुश्किल से मैंने किंजल को अपने हिसाब से ढाला है, अपने घर के हिसाब से। और तुम्हें तो पता है ना कि बहू को अपने घर के हिसाब से ढालना आसान नहीं होता है। क्यों? सिर्फ बहू ही क्यों ढले? थोड़ा ससुराल वाले भी ढल सकते हैं ना। अरे वही बहू ढल सकती है जिसमें संस्कार हो, पर ये डिम्पी में ना तो संस्कार है, ना तमीज है, ना समझ है, ना सहन शक्ति है। अच्छा, मतलब वो हमारी अनु की तरह नहीं है। अच्छा हुआ, आपको ना ऐसी ही बहू मिलनी चाहिए, क्योंकि अनु जैसी बहू मिलने के लायक ही नहीं है आप। देखिए, आप मेरा अपमान कर रही है। अरे वाह, बहुत जल्दी समझ आया। देखो, बोलने को तो आप कुछ भी बोलो, पर यहाँ सबको पता है कि मैंने सबसे ज्यादा कदर अनुपमा की है। नीला, इतने बड़े बड़े झूठ मत बोल कि चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए भी लायक न रहे। खैर छोड़ो इन बातों को। अनुपमा देख, तू सच में हमारे घर का भला चाहती है तो समर को वो लड़की से शादी करने से रोक ले। देख, वो लड़की अगर हमारे घर की बहू बनी तो हम तो परेशान रहेंगे, साथ में तुझे भी परेशान होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा। ये जो धमकी है ना कि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने देंगे, अब नहीं चलेगी। अब मेरी बेटी आप लोगों की परेशानियों की वजह से परेशान नहीं होगी। देख अनुपमा, वो बहू नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। वाह, वो भी किसी की बेटी है। अरे जिनकी बेटी है उन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया। सोच, अगर वो अपने खुद के माँ बाप की नहीं हुई तो हमारी कैसे होके रहेगी? और जब से वो लड़की हमारे जीवन में आई है, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। सोच, उसके आने से पहले तू और अनुज कितने खुश थे। जैसे ही वो लड़की के मनूज कदम तेरे घर में पड़े, तेरा घर टूट गया। तूने तो वो घर छोड़ दिया, पर वो तो अभी भी वही डेरा डार के बैठी है। और तो और उसने तेरा डांस क्लास भी हड़प लिया है। बस लीला, चुप हो जा। तू अच्छी है इसलिए तुझे वो डिम्पी में बुराई नहीं दिखती है। तुझे काव्या में भी बुराई नहीं दिखी थी और वो माया में भी बुराई नहीं दिखी थी। नीला में भी नहीं दिखाई दी। हाँ, मैं हूँ ही बुरी। हम बुरे लोग ना अपना रंग दिखाते हैं। वो डिम्पी भी अपना रंग दिखाएगी, और वो डिम्पी ने तो रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। देखा, तुझे तेरे डांस एकेडमी को छोड़ने पे मजबूर कर दिया। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। जय श्री कृष्ण। कहिए अंकुश भाई। ठीक है भाई, अगर इतना जरूरी काम है तो आती हूँ। क्या वो? कहाँ जाना है? सब ठीक तो है ना बेटा? जी बापूजी, वो अंकुश भाई का मैसेज है। वो कह रहे हैं कि ऑफिस जाना है, कुछ काम है, कुछ साइन करना है। कब जाना है? मैं चलूं साथ में? अगर अनुपमा का जाना जरूरी है तो अनुज का भी वहां होना जरूरी होगा। मतलब अनुज भी वहां आएगा। वहां अनुज भी आएंगे क्या? बापूजी, તમે બેસો ને, હું એક જ મિનિટ આવું છું। टिकट करवा दी है, तू आ रहा है ना? वापस गया और अनु से सामना हुआ था। ऑफिस में है, अनुज से सामना हुआ था। क्या एक सिंदूरी शाम को धरती गगन मिल जाएंगे, इतने दिन से थे अलग सजनी साजन मिल जाएंगे। आंसुओं से भीगी रात को चुपचाप दोनों के सिरहाने रख गई है किस्मत आके फिर से मिलने के बहाने। दूरियां सारी भुला के क्या ये मन मिल पाएंगे? क्या एक सिंदूरी शाम को धरती गगन मिल जाएंगे? अनुज,
अगर अनुज अनुपमा एक दूसरे के सामने आ गए तो उनके सारे गिले शिकवे दूर होने में एक पल भी नहीं लगेगा। और अगर अनुज वापस ही नहीं आए तो अगर ये दोनों फिर से एक हो गए, फिर से आपस में मिल गए तो ये दोबारा मेरी बच्ची को मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को किसी को नहीं दूंगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे अनुज भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। I have to do something. I have to do something. हेलो बरखा, तुम्हारी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है कि अनुज के वापस आने की बात सुनकर तुम पूरी तरह से हिली हुई हो। खुशी से तो तुम भी नहीं नाच रही हो बरखा। बरखा तुम्हें कुछ करना होगा, ओके? कुछ भी करो, अंकुश को बोलो वो मैनेज करे। चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजो, पर अनुज वहां नहीं जा सकती। अगर वो अहमदाबाद गए ना तो मेरे हाथ से अनुज और तुम्हारे हाथ से बिजनेस चला जाएगा बरखा। आई एम टेलिंग यू नीड टू डू समथिंग बरखा। अरे यू डू समथिंग ना, मुझे क्या बोल रही हो? डू समथिंग। अनुज मिला है तो उसे संभाल के रखो ना। बढ़िया ही मुझे बोल रही है डू समथिंग। हाँ तो तुम्हें भी तो बिजनेस मिला है ना, तो तुम संभाल लो। अनुज को अहमदाबाद जाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालते? तुम्हें कुछ आइडिया भी है? हाँ तो तुम्हें तो आइडिया है ना, तो तुम चला लो। अनुज को क्यों बुला रही हो वहाँ पे? अरे मेरी माँ, मैं भी नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। हाँ तो मैं भी नहीं चाहती हूँ बरखा। तो कुछ करो, वी हैव टू डू समथिंग। एक काम करते हैं, अंकुश से बात करके मैं पेपर्स मुंबई भिजवाने की कोशिश करती हूँ। मुंबई जैसे ही पेपर्स पहुंचे तुम अनुज से वो पेपर्स साइन करवा के वापस यहाँ भिजवाओ, लेकिन अनुज को यहाँ मत आने दो। कीप हिम देयर ओनली। ओके, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। बापूजी, अनुपमा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों को पेपर साइन करवाने हैं तो उनको कहो कि यहाँ भेज दें। आप यहाँ समर और डिम्पी की बात करने आए हैं ना, तो वही कीजिए ना। मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ समर का ही पिता नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ ना। दोस्त होने में और जबरदस्ती गले पड़ने में बहुत अंतर होता है। देखिए, मैं अपनी जिंदगी की परेशानियां, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। भगवान ना करे कभी अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोल दूंगी। थैंक यू। अरे यहाँ बात समर और डिम्पी की हो रही है। वही तो अपने बेटे से कहिए ना कि वही बात करे। बात कहाँ से कहाँ घुमा कर लेकर जाते हैं। देख अनुपमा, मैं तुझे फिर से कह रही हूँ कि वो डिम्पी समर के लायक नहीं है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, समर को उस कुएं में कूदने से रोक ले। अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ, कब से मैं ही बोले जा रही हूँ। अरे कुछ तो बोलिए। अरे कोई कुछ बोलो। ज्यादा खुश मत होइए, म्यूजिक नहीं सुन रही थी मैं। विच मीन्स मैंने आपकी बातें सुन ली। सारी नहीं बट काफी सारी। अच्छा, एनीवेज मैं आपके लिए ये दवाई लेकर आई थी, सर दर्द की। मैंने फार्मेसी से ना सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा स्टॉक मंगवाया है। क्यों? क्यों क्या? अब मैं आ गई हूं ना तो आपकी सर दर्द बढ़ने वाली है। लीजिए। नहीं चाहिए? ओके। वैसे एक बात बोलूं, डूबने से पहले ना इंसान बहुत हाथ पैर चलाता है। आपकी भी हालत कुछ वैसी है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप और ये आपकी माया चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मम्मी और बड़ी को मिलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो दोनों इस युग के राधा कृष्ण हैं और राधा कृष्ण तो हर युग में मिलेंगे ही, मिलके ही रहेंगे। और रही बात पेपर्स की,
तो आई विल मेक श्योर कि पेपर्स मुंबई ना जा पाए और बडी को यहाँ अहमदाबाद आना ही पड़े, क्योंकि बडी को अहमदाबाद आने और मम्मी से मिलने से किसी के पिताजी भी नहीं रोक सकते। सलाह और दवा दोनों फ्री है, रख लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अनुज अनुपमा को मिलने नहीं दूंगी, नेवर। अब यहाँ भी मुंह उठा के चली आई। यहाँ की डांस एकेडमी भी क्या छीननी है तुझे? बाप प्लीज, मैं मैम से बात करने आई हूँ, प्लीज बीच में मत बोलिए, और अगर बोलना है ना तो जरा फिल्टर्स लगा के बात कीजिए। शेम टू यू, बैक टू यू। फिल्टर तो तेरी बातों को लगाना चाहिए, मेरे मुंह पे तो ना बहुत बड़ा ताला होना चाहिए। चुप कर। बस करो, मैं भावेश से कहकर रिक्शा मंगाती हूँ। जाओ खुले मैदान में जाकर झगड़ा करो। जिसको जो भी बात करनी है जरा शांति से, तमीज से, लिहाज से कीजिए ना। बा बड़ी है और ये बात बा को और डिम्पी को दोनों को याद रखनी चाहिए। मम्मी, डिम्पी ने सिर्फ तुम दोनों पढ़े लिखे हो, समझदार, तो अगर तुम दोनों ने शादी का फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। मैं इस फैसले के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बीच में नहीं पड़ूंगी। इसलिए नहीं कि मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, इसलिए भी नहीं कि तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे लिए बोझ है, बल्कि इसलिए कि बच्चे को चलना सिखाने के लिए माँ को उसकी उंगली छोड़नी पड़ती है। जैसे मैंने स्वीटी के साथ किया था, तेरे साथ भी वही करूंगी। हो सकता है तुझे लगे कि माँ गलत कर रही है, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं जानती हूं कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुम दोनों को जो करना है करो, जो ठीक लगे वो करो, लेकिन सही से करो। लड़ाई झगड़ा, बदतमीजियां, मनमुटाव, चिल्लम चिल्ली करके नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, बापूजी, मिस्टर शाह, काफिया, तोसू, किंजल, ये सब तुझसे बड़े। ठीक है, अगर तुम बड़ों की बातों से सहमत नहीं हो तो उनकी बात मत मानो, अपनी बात रखो, लेकिन उम्र का और रिश्ते का लिहाज भी रखो। उनकी बात मानो मत, लेकिन सुन तो लो। अपने मन की करो, अपने दिल की सुनो, लेकिन संस्कार मत भूलो। हमारी संस्कृति में भी लिखा है कि बड़ों के साथ अगर आपकी विचारधारा नहीं मिले तो उनसे आप झगड़ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, लेकिन उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। तो गलत बात सुनो मत, लेकिन गलत करो भी मत। हर घर में झगड़े, बहसबाजी, मनमुटाव होती, लेकिन जहां संस्कार नहीं भूले वो रामायण, और जहां संस्कार भूल गए वहां महाभारत। और बा, आप स्नेह मत भूलिएगा। आप बड़ी हैं, ये छोटे हैं। अगर आपको इनकी कोई बात गलत लगती है तो इन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समझे तो फिर इनका भाग्य, इनके कर्म। आप बस आशीर्वाद दीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। लेकिन शादी जब हम दोनों को करनी है तो बीच में किसी को क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ अब भी परिवार नहीं मिटे हैं। परिवार का अब भी बहुत महत्व है। यहाँ अब भी माँ बाप को बच्चों से मिलने के लिए फोन पे अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, और खासकर शादियों में तो परिवार का हर सदस्य अलग अलग रस्म पूरी करता है। अगर पिता कन्यादान करते हैं तो अम्मा डोली में बैठाते हैं, अगर बहन गठबंधन करती है तो भाभी द्वार पूजन करवाती है, साली जूते चुराती है। शादियों में हर रस्म परिवार को जोड़ कर रखने के लिए बनाई गई है, और तुम लोग शादी करके परिवार को तोड़ना चाहते हो। मुंह में जवान होना अच्छी बात है। आजकल गूंगी गुड़िया जैसी बहू किसी को नहीं चाहिए अपने आंगन में। बहू दिखाई भी देनी चाहिए, सुनाई भी देनी चाहिए, लेकिन
बहू की भी जिम्मेदारी होती है ना, और सबसे पहले उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बड़ों का सम्मान करे। मैं ये नहीं कहती कि बाकी हर बात सर झुका के मान लो, अगर कहीं कुछ गलत लगे तो बोलो, चाहो तो झगड़ भी सकती हो कभी कभी, लेकिन झगड़े को स्वभाव मत बनने दो।